चलिए और अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। दरअसल सीहोर जिले के प्रसिद्ध कुबेरेश्वर धाम में भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए हैं। दरअसल श्रद्धालु पंडित प्रदीप मिश्रा के नेतृत्व में 6 अगस्त को निकलने वाली कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए धाम पहुंचे थे। श्रावण मास और धार्मिक आयोजनों के चलते यहाँ भारी भीड़ उमड़ी थी। गर्मी, उमस और अव्यवस्थित व्यवस्था के कारण धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई और घायल श्रद्धालुओं को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। हादसे के बाद कुबेरेश्वर धाम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज सर जुड़ चुके हैं। सर, इसके पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जब भगदड़ मचती है, जब अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंच जाते हैं और इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। और एक बार फिर से कुबेरेश्वर धाम में ही इस प्रकार की घटना अगर हम देखें कुछ सालों पहले हुई थी, जब ट्रैफिक जाम की स्थिति हो गई थी और उस समय भी कईयों की मौत हुई थी, और अब वापस से वही स्थिति निर्मित हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि जब अगर एक घटना होती है और एक ही तरह की घटना अगर बार बार होती है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रशासन के साथ साथ आयोजकों की भी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि जिस कुबेरेश्वर धाम की हम बात कर रहे हैं, इंदौर भोपाल हाईवे पर सीहोर के आगे है और अंदर जो हेमा गांव है, वहाँ उस धाम तक जाने का बहुत सकरा रास्ता है। और हाईवे पर जब लाखों की संख्या में लोग आ जाते हैं तो गाड़ियाँ अव्यवस्थित रूप से खड़ी होती है, जिससे हाईवे में जाम हो जाता है। और वहाँ उतने संसाधन नहीं जितने कि पंडित प्रदीप मिश्रा जितने अपने भक्तों को वहाँ बुला लेते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि जब रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम था, 2 लाख का इंतजाम था और 5 लाख लोग पहुंच गए थे, पूरा हाईवे जाम रहा था। और केंद्र कैबिनेट मंत्री जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, वो उस जाम में कई घंटे फंसे रहे थे। इसके बाद पुलिस जागी थी और जैसे तैसे वो जाम खुल पाया था और कई लोगों की जान गई थी। उसके पहले एक और रुद्राक्ष महोत्सव आयोजित किया गया था और रुद्राक्ष वितरण के दौरान भीड़ बढ़ी, भगदड़ मची, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हो गए। उसके बाद एक बार आंधी तूफान के कारण घटनाएं हुई और अब ताज़ा मामला ये है, क्योंकि जब डाइवर्जन प्लान रात से लागू किया जाना था, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि 6 तारीख से प्रदीप मिश्रा की यात्रा निकलना थी और वो डाइवर्जन प्लान जब लागू नहीं हुआ तो एक ही जगह पर पूरी भीड़ और ट्रैफिक इकट्ठा हुआ, जिसके कारण अभी उमस का मौसम है, बारिश 3-4 दिनों से पानी नहीं गिरा है, तो सड़कों खेतों में पानी भरा हुआ है और सड़कों पर जाम था, जिसके कारण उमस हुई, भगदड़ मची और ये बड़ा हादसा हो गया। ये सौभाग्य की बात है कि कैजुअलिटी उतनी नहीं है, लेकिन अभी कुछ लोग गंभीर रूप से घायल है। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो आयोजकों से उनका प्लान पूछे कि आप किस बिना पर ये कार्यक्रम कर रहे हो और आपका इंतजाम क्या है, क्योंकि सारे आयोजन, सारा इंतजाम प्रशासन नहीं कर सकता। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा सकता है, प्रशासन ये कर सकता है कि डाइवर्जन प्लान लागू कर सकता है, प्रशासन बैरिकेडिंग कर सकता है कि आप जिस रोड से एंट्रेंस है उससे एग्जिट दूसरे रोड से हो जाए, ट्रैफिक की व्यवस्था ना हो। लेकिन जो अगर पंडाल लगाने की बात हो, भीड़ का क्राउड मैनेजमेंट हो, ये तो आयोजकों की जिम्मेदारी है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कई सारे बाबाओं में, हाथरस के एक बाबा कार्यक्रम करते हैं, 125 श्रद्धालु मर जाते हैं, लेकिन बाबा पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इस मामले में हमने देखा लगातार घटना हो रही है, लेकिन आयोजकों पर कोई जिम्मेदारी नहीं ठहराई जाती। वरना हम देखते हैं कि सड़े से मामले में अगर सेंटिंग गिर जाए, बिजली का करंट लग जाए, तो ठेकेदार या मकान मालिक पर FIR हो जाती है, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके खिलाफ पुलिस FIR करके जेल भेज देती है। लेकिन इस तरह के बाबाओं के आयोजन में, बाबा बागेश्वर की बात करें, पिछले दिनों आंधी तूफान से तंबू गिर जाता है, एक श्रद्धालु की मौत हो जाती, कोई कार्रवाई नहीं होती। बाबा कह देते हैं कि एक दिन का मैं चढ़ावा दे दूंगा और 7.5 लाख रुपए उस पीड़ित परिवार को दे दिए जाते हैं। अभी पिछले महीने हमने देखा है कि हरिद्वार के मंदिर में भगदड़ मस्ती, सीढ़ियों पर करंट की अफवाह से 6 लोग मर जाते हैं। हमने देखा कि कुंभ के मेले में हमने देखा इलाहाबाद में कि भगदड़ मस्ती है, सैकड़ों लोगों, दर्जनों लोगों की जान चली जाती है, लेकिन आयोजकों पर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि धार्मिक आस्था से इसको जोड़ दिया जाता है। तो जब तक आयोजकों से ये नहीं पूछ ले जाए कि आपकी भीड़ कितनी होगी, उसका आपके पास क्या इंतजाम है, क्या आपने प्लानिंग की है, कैसे उसको मैनेज करोगे, तब तक मुझे लगता है कि इस प्रकार के आयोजनों की जिम्मेदार की परमिशन नहीं देना चाहिए। और अगर दी जाए तो उनसे लिखित में लिया जाए कि अगर इन केस अगर कोई हादसा होता है आपकी लापरवाही के कारण, तो इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। और चाहे फिर मुआवजा देने की बात हो, चाहे
एफआईआर की करने की बात हो, फिर आयोजकों पर एफआईआर दर्ज होगी। तो मुझे लगता है इसके बाद इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लग सकती है, क्योंकि पूरे जो पंडित महाराज हैं उनका पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आए, ज़्यादा से ज़्यादा वो चढ़ावा दें, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है। अगर आपको रुद्राक्ष वितरण करना है तो आप ऑनलाइन सिस्टम कर दीजिए ना, कि आदमी आपके एक हेल्पलाइन नंबर दे दीजिए, एक वेबसाइट आप बना दीजिए, आप उसका एक नॉमिनल चार्ज रख दीजिए कि भैया सर ये रुद्राक्ष फ्री है, माला फ्री, भूत भभूत जो आपको देना कि वो सब फ्री है, हम आपको पोस्टल चार्ज करेंगे। जिसकी श्रद्धा होगी वो घर बैठे मंगा लेगा। क्यों आप चाहते हो कि वो आदमी वहीं आए, हजारों रुपया खर्चा करे, धक्का मुक्की हो, जान खतरे में डाले और आपका एक रुद्राक्ष ले या आपकी एक झलक ले? बिल्कुल, कहीं ना कहीं आयोजकों की बड़ी लापरवाही, इस तरह की ये घटनाएं जो सामने आती हैं वो दर्शाता है कि किस तरह से, चूंकि अब ये जो मामले हैं वो आए दिन अब सामने आने लगे हैं। अगर हम देखें तो हर महीने ही अगर इस प्रकार के जो बड़े आयोजन होते हैं और उसमें लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, वाकई कार्रवाई जरूरी है उन आयोजकों पर। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, कुबेरेश्वर धाम में हाल ही में जो ये घटना घटी है, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही रही आयोजकों की, जिस तरह से जो उम्मीद से ज्यादा संख्या में जब श्रद्धालु यहां पर पहुंचे तो भगदड़ हुई। और इस भगदड़ में हालांकि अभी किसी के जानमाल की हानि का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन कुछ लोग गंभीर हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है।